हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट एंड बाय राज रॉक में आपका स्वागत है। आज है हम लोगों का डे 21। इस वीडियो में हम लोग श और ज का प्रयोग सीखना है। देखिए दोस्तों, हम लोग सीखे हैं इससे पहले श जो है इस तरह से होता है, इस तरह से ये हो गया दायां श, इस तरह से बायां श। मान लेते हैं यहाँ पे लाइन है, तो श और ज सिर्फ इसी तरह से नहीं बल्कि एक छोटा सा वृत्त लगा देने से भी होता है। इस तरह से एक छोटा सा वृत्त, इस तरह से भी स होता है। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे थोड़ा सा नियम जो है चेंज होते जाएगा, उसमें ऐड होते जाएगा, ठीक है। और क्योंकि देखिए ये है संकेत लिपि। संकेत लिपि में क्या होता है ना कि जितना शॉर्ट में लिखा जाता है उतना अच्छा रहता है और उतना ज़्यादा स्पीड आपका बढ़ेगा। ये संकेत लिपि में इसलिए इसको ऐड किया जाता है ताकि आपका स्पीड बढ़े और छोटा से छोटा शब्द में ही आपका पूरा शब्द लिखा जाए, सेंटेंस लिखा जाए, ठीक है। इसीलिए ये सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया दोस्तों? स और ज, बल्कि स इस तरह से, ज इस तरह से बल्कि नहीं होता है, बल्कि इस तरह से भी एक छोटा सा वृत्त लगा देने से इस तरह से श और ज का उच्चारण करता है। मतलब ये अधिकतर स का ही उच्चारण करता है, बल्कि कभी कभी ज का भी उच्चारण करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसका प्रयोग हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं सप लिखा हुआ है कहीं पर, और ये आपके बुक नोटबुक का लाइन है, और यहाँ पर हम लोग को सप लिखना है। तो हम लोग पहले कैसे लिखते थे? इस तरह से स लिखते थे, फिर प इस तरह से लिखते थे, तो ये सप होता था। लेकिन अब जो है, अब क्या है कि यहाँ पर स का वृत्त जो होता है ना इस तरह से, ये इसका प्रयोग करना है हम लोगों को। समझ में आया? इसका प्रयोग कैसे करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको प्रयोग कैसे करना है। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से स लिखेंगे, फिर इस तरह से प लगाएंगे। समझ में आया? ये लगाए कैसे वो देख लीजिए। दाहिने से बाएं की तरफ घूमना चाहिए, ऐसे दाहिने से बाएं की तरफ, इस तरह से। अगर इस तरह से लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। इधर से ही लिखना है, ये नहीं कि ऐसे, ये गलत हो जाएगा। ये सही है, ये सही है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। श इस तरह से, प इस तरह से। प जिस तरह से लिखा जाता है ना उसी तरह से लिखाएगा, लेकिन स का वृत्त लग जाएगा, और ये वृत्त लगेगा कैसे? तो ये दाहिने से बाएं की तरफ जाएगा, मतलब ये कि राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, इधर से इधर से। मान लेते हैं श च, सच लिखना है, स और च। तो हम लोग पहले कैसे लिखते थे? इस तरह से स, फिर च इस तरह से लिखते थे कि नहीं? लेकिन अब ऐसे नहीं लिखना है। अब हम लोगों को वृत्त का प्रयोग करना है, और स च सच ऐसे लिखना, स च सच, स च सच। देख रहे हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ ही लिख रहे हैं। ये नहीं कि इस तरह से आप लिख दीजिए स च सच, तो ये गलत हो जाएगा। स और च सच, ये गलत हो जाएगा, बल्कि इधर से लिखना है, इस तरह से। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि ये जो वृत्त लग रहा है ना, ये राइट साइड लग रहा है, ये राइट साइड लग रहा है। हम लोग का राइट इधर है। मान लीजिए ये आपका नोटबुक है और ऐसे आप लिख रहे हैं तो राइट इधर होगा, तो उस साइड लग रहा है इसका वृत्त। इस तरह से स च सच, स च सच, इस तरह से।
समझ में आया। अब देख लेते हैं दोस्तों श और ट, स और ट, सट हो गया। ये नोटबुक का लाइन है और देख लीजिए छोटा वाला वृत्त लगा है ऐसे। पहले तो हम लोग इस तरह से लिखते थे ट सट, लेकिन अब ऐसे लिखेंगे ट सट। अगर इस तरह से लिख देंगे ना ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये अगर इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आगे हम बताएंगे आपको कि इस तरह से लिखने के बाद ये क्या होता है, इसका प्रयोग क्या है। लेकिन अभी जो है ना आप लोगों को इस तरह से लिखना है, दाहिने से बाएं की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, ऐसे शॉर्ट। समझ में आया। हम अभी ये भी बताएंगे कि इसका जो है बीच में प्रयोग कैसे होता है, लास्ट में प्रयोग कैसे होता है। ये अभी पहले प्रयोग कैसे होता है ये बता रहे हैं। अब इसका जो है मान लेते हैं क के साथ कैसे लगेगा। मान लीजिए स और क रहेगा, तब कैसे प्रयोग होगा देख लीजिए दोस्तों। ये आपके बुक का नोटबुक का लाइन है और स और क है, इस तरह से होगा स और क पड़ी रेखा पे होता है ना, उसी तरह से लिखे हैं स और क, स क स क स क, इस तरह से लिखना है। अगर आप गलती से भी इस तरह से लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सही है आपका। समझ में आया। मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे क जो लिख रहे हैं ना, तो ये क 100 वाला जो वृत्त है ये ऊपर की तरफ लगा है, ये ऊपर की तरफ लगा है। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। क शक। समझ में आया। अगर यही चीज लॉ के साथ होगा, मान लेते हैं यहाँ पे लॉ लॉ के साथ कैसे प्रयोग होगा। ये पूरा क वर्ग के साथ ऐसा ही प्रयोग होगा, पूरा प वर्ग के साथ पूरा ऐसा ही प्रयोग होगा, पूरा ट वर्ग के साथ, पूरा च वर्ग के साथ, जो भी लिखे ये पूरा उसके साथ प्रयोग होगा। अब यहाँ पर श और ल है लिखा हुआ, तो इसमें ल 2 तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरह से श ल, अगर नीचे से ऊपर जाने वाला अगर ल रहेगा तो इस तरह से प्रयोग होगा, अगर ऊपर से नीचे आने वाला ल रहेगा तो इस तरह से प्रयोग होगा। देख लिए श ल श ल श ल, इस तरह से प्रयोग होगा। अगर यही चीज र के साथ प्रयोग होगा, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स र सर, स और र, इस तरह से प्रयोग होगा स और र, स र, इस तरह से। अगर आप गलती से इस तरह से कर दिए तो यह गलत हो जाएगा। और ल में तो इस तरह से इधर से तो लगाने का कोई चांस ही नहीं बनता, ऐसे ही लगेगा। इधर से कैसे लगा, इधर से नहीं लगाना है, इधर से लगाने का कोई चांस ही नहीं बन रहा। 100 के साथ इस तरह से प्रयोग नहीं करना है। इस तरह से अगर इस तरह से आप प्रयोग कर रहे हैं ना, तो देख रहे हैं ह इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ह लिखते हैं ना इस तरह से, ह इस तरह से लिखते हैं, इसीलिए इस तरह से प्रयोग करना है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों हम गलत कैसे होगा ये भी बता रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। र के साथ भी समझ में आ गया। अगर ऊपर से नीचे आने वाला र रहेगा इधर वाला, तो यहां पर इस तरह से लग जाएगा, समझे, इस तरह से। समझ में आ गया। अब सब चीज के साथ हो गया। अब मान लेते हैं सबसे मेन बात, ह के साथ कैसे प्रयोग होगा। क्योंकि ह मान लेते हैं स और ह, स, यहाँ पर तो ह में पहले ही वृत्त है, इधर वाला ऊपर से पहले ही वृत्त है, इसके साथ कैसे प्रयोग है। इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों
यहाँ पर मान लेते हैं ये आपके नोटबुक का लाइन है और 100 ह के साथ कैसे प्रयोग होगा वो देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग ह लिखते हैं ना इस तरह से, ये जो ह वाला वृत्त है ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, हो गया 100 और ह। इससे बड़ा ह जैसे लिखते हैं ना, नॉर्मल ह जो लिखते हैं ना उससे थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। तो 100 के साथ ह का प्रयोग इसमें समझा जाएगा और हम लोग वही पढ़ेंगे। जैसे हम लोग को शहर लिखना है, श ह र, शहर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला प्रयोग करना है हम लोगों को। श के साथ ह मतलब क्या कि ह को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इसी ह में र लगा देंगे, हो गया शहर। समझ में आया, कितना इंटरेस्टिंग है ना। अब दोस्तों देख लेते हैं हम लोग कि इस 100 का प्रयोग बीच में कैसे करना है। ये तो हो गया पहले, किसी भी व्यंजन के पहले 100 आएगा तो कैसे प्रयोग करना आप लोग सीख लिए। अब जो है ये 100 किसी व्यंजन के बीच में कैसे आएगा तो कैसे प्रयोग करना है ये हम लोग सीख लेते हैं। मान लीजिए 100, एक सेकेंड, कसक लिखा हुआ है, कसक, तो कैसे होगा, ये आपके नोटबुक का लाइन है और इस पे हम लोगों को कसक लिखना है। क तो हम लोग को मत पता है, इस तरह से पड़ी रेखा पे क होता है, फिर 100 का जो वृत्त है ना इसे लग जाएगा, फिर क, मतलब यही है। यहाँ पर क हो गया, फिर 100 हो गया, क हो गया, कसक हो गया, ठीक है। समझ में आया। ये नहीं कि इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से ये गलत हो जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पर कि ये जो वृत्त जो लगा रहे हैं ना ऊपर की तरफ लगना चाहिए, इस तरह से ऊपर। ये तो हो गया 100, कसक हो गया ना। अगर अब इसी 100 का प्रयोग लास्ट में करना है तो कैसे होगा, क वाला के साथ, क और 100 कस है तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा कस, क 100 कस। बस ध्यान रहे कि ये जो क लिखते हैं ना उसके ऊपर से लगता है 100 का वृत्त, इतना याद रहेगा आप लोगों को तो आप लोग लगा लीजिएगा, आप लोग प्रयोग कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे प स च, अब कैसे प्रयोग करेंगे, प होता है फिर 100 और च, इस तरह से करेंगे, प स च। नहीं कि ना कि ऐसे करने लगेंगे, ऐसे ऐसे नहीं प्रयोग करेंगे, इस तरह से करना है, ठीक है। बीच में हो गया, लास्ट में समझ लिए। अब प के साथ लास्ट में कैसे होगा, प इस तरह से लिखते हैं, 100 इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लास्ट में। ये नहीं कि ऐसे कर दिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ट के साथ ट 100, च के साथ च 100, क के साथ क 100, र के साथ र 100, ल के साथ ल 100, इधर वाला ल 100। समझ में आ गया। अब जो है मान लेते हैं थोड़ा सा बड़ा कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। परेशान, परेशान, यहाँ पे 100 बीच में है ना। अब कैसे प्रयोग करेंगे, ये हो गया प र फिर 100 न, देख लिए बीच में कैसे प्रयोग किए। और र में एक कर है तो र में एक कर दे दीजिए, और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए 100 में आकर है तो ये 100 में आकर कहाँ लगाएंगे। इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं। यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग बात है। तो ये वाला जो ना 100 का आकर जो यहाँ ऊपर में लग जाएगा, यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा। मान लीजिए रहेगा पशुपति लिखा हुआ, हाँ इरेज कर देते हैं सबको, पशुपति। तो कैसे करेंगे हम लोग, ये हो गया प, फिर सौ, फिर प, फिर तो, प सौ प तो हो गया, लगा दिए। अब देखिए 100 में ऊ लगा हुआ है तो यहाँ पर लग जाएगा, फिर तो में हर्षी है तो में हर्षी लग जाएगा। यहाँ ये हो गया पशुपति। मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, माशूक। तो कैसे होगा, ये देख लीजिए, मो हो गया, फिर सो हो गया, क हो गया, ये हो गया माशूक। हाँ, मो और नो का के साथ ना सौ का प्रयोग ऐसे होगा, मो लास्ट में रहेगा तो ऐसे, स्टार्टिंग में रहेगा तो ऐसे, ऐसे और ऐसे। मोनो के साथ भी बता दिए। मो में आकर है तो आकर लगा दिए, तालब शौ में ऊ है तो यहाँ पर लग जाएगा, हो गया माशूक। मतलब यहाँ पे ये है ना कि 100 में जो लगेगा कोई भी मात्रा, तो जिस व्यंजन के साथ वो 100 प्रयोग किया जा रहा है उसके पहला पक्ष में, फर्स्ट साइड में उसका लगेगा मात्रा। मान लीजिए आकर है तो यहाँ लगेगा, ए कर है तो यहाँ लगेगा, ई है तो यहाँ लगेगा। ये 100 का हम बता रहे हैं। इसी तरह से आपको जो है अब इससे अगला एक्सरसाइज जो है वो बनेगा। ये समझ में आ गया। इसमें अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा दोस्तों तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा, थोड़ा सा भी, छोटा सा भी अगर कन्फ्यूजन होगा तो। अब इससे आगे जो शब्द चिन्ह है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर बता देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज आगे वाला करेंगे, ठीक है। हम लिखते हैं तब तक। तो दोस्तों ये है ना शब्द चिन्ह है, शब्द चिन्ह है, ये शब्द चिन्ह। ये अभ्यास 19 से पहले दिया हुआ जो शब्द चिन्ह है ना, ये वो है। और 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन है और इसको याद करना है हम लोगों को। यहाँ पर जो देखिए ऊपर में, लाइन से ऊपर में है क है। अभी जो हम लोग 100 वाला जो वृत्त पढ़े हैं ना, वही वृत्त लगा दिया है, क और 100। तो ये जो है ना कैसा, कैसी, कैसे, उसका शब्द चिन्ह है। कैसा, कैसी, ये कैसा, कैसी, कैसे हो गया, क लिखे इसी में 100 लगा दिए, हो गया कैसा, कैसी, कैसे, ठीक है। लाइन से ऊपर में, लाइन से ऊपर में, इतना याद रहे। कैसा, कैसी, कैसे, ये तीनों जब आएगा ना तो इसी तरह से आप लोग को इसी शब्द चिन्ह का प्रयोग करना है। सेम उसी तरह से क और स अगर लाइन पर दे देंगे, लाइन पर ये है तो हम थोड़ा सा ऊपर लिखे ताकि आप लोगों को पता चले। तो ये लाइन के ऊपर, लाइन पर अगर लिख देंगे तो हो जाएगा किस और किसी, किस और किसी, याद हुआ। लाइन पर तो किस और किसी, लाइन के ऊपर में तो कैसा, कैसी, कैसे, लाइन पर किस, किसी। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, क है और स है, फिर ल लगा दिया है तो हो गया किस लिए। ये देखिए याद करने में बहुत आसान होगा आप लोगों को, क्योंकि क है, स है, ल है, क स ल, याद रहेगा किस लिए। इस लाइन पर आया है, लाइन पर से ऐसे करके ऐसे कर दिया, लाइन पर ऐसे है फिर ऐसे कर दिया, ठीक है, हो गया किस लिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ नेक्स्ट है संपूर्ण। श और म को, श और म को लाइन के ऊपर लिख दिया है और उसको बोला है कि ये संपूर्ण का शब्द चिन्ह है, तो हम लोगों को याद करना पड़ेगा। लाइन के ऊपर है, ये हो गया संपूर्ण, और लाइन पर है सेम उस वही चीज है, स और म, तो समय हो गया संपूर्ण समय।
लाइन के ऊपर तो संपूर्ण, लाइन पर समय, लाइन के ऊपर संपूर्ण, लाइन पर समय। फिर सेम यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यह और ये है, यह हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, यह हम लोग इस तरह से लिखते हैं, उसी में थोड़ा सा ऐसे लगा दिया है स्व का वृत्त, या इस तरह से ह में भी जो इस तरह से होता है ना, ऐसे ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे यह, इस तरह से यह, और फिर ये सेम इसी तरह से लिखा है। लाइन के ऊपर रहेगा तो यह समझेंगे, लाइन पर रहेगा तो ये, लाइन के ऊपर यह, लाइन पर ये। ठीक है, ये लास्ट है यहाँ पर, आगे है साहब सुबह, साहब सुबह। साहब कैसे, देखिए यहाँ पे 100 है, 100 में ब लगा दिया गया है तो हो गया साहब। फिर सुबह 100 में ह लगा दिया है, सॉरी 100 है, 100 उस तरह से हम लोग, ये डार्क में है, दिख रहा है ना, तो ब इस तरह से होता है ना डार्क में, उससे पहले 100 का वृत्त लगा दिया गया है और उसको साहब और सुबह बोला है। अगर साहब आएगा फिर भी ऐसे ही लिखना है, सुबह आएगा फिर भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, फिर ये लाइन के ऊपर है, वही चीज अगर लाइन पर लिखेंगे तो हो जाएगा सब, सबसे सुबह। जैसे हम लोग लिखते हैं ना सबसे बड़ा आदमी, तो ये वाला इसका प्रयोग होगा, सब, सबसे सुबह, तो लाइन पर। अब अगर वही चीज अगर लाइन काट करके कर दिया है तो हो जाएगा सबक और सबब, सबक सबब। फिर नेक्स्ट है इस और इन, लाइन के ऊपर में अगर इस तरह से रहेगा तो हो जाएगा इस, और गलती से ये उल्टा लिखा गया ना इस तरह से तो ये हो जाएगा वह, और लाइन पर हो जाएगा तो वे हो जाएगा। तो याद रखिए इस तरह से, इधर लेफ्ट से राइट की तरफ है ये मुड़ा हुआ इधर, तो हो जाएगा इस, और वही चीज लाइन पर रहेगा तो हो जाएगा इन। और यहां पर देख लीजिए दोस्तों, लाइन के ऊपर है श है, फिर मो है, फिर इधर नो वाला चिन्ह है, ये नो का प्रयोग, ये हम आगे आप लोगों को बताएंगे, इसका प्रयोग भी सिखाएंगे। तो ये इसमें इस तरह से लगाया सो, फिर मो, और ऐसे हुक लगा दिया गया है, उसको बोला है सामान, समान और सामान, समाना है ये, समान और समाना या सामने। अगर ये कुछ रहेगा ना तो इस तरह से उसका शब्द चिन्ह होगा, समान, समाना और सामने, इसका सब चिन्ह हो जाएगा। और वही चीज अगर लाइन पर रहेगा, सेम टू सेम लाइन पर अगर रहेगा तो हो जाएगा समाना, नहीं कुछ में समा जाते हैं, वही वाला समाना है यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट है श में मो लगा दिया है सिंपल, तो ये हो जाएगा संबंध। क्या हो जाएगा? संबंध। तो दोस्तों आप लोग को ये जो है ना याद कर लेना है, 19 अभ्यास से पहले ये सब चिन्ह दिया गया है। और 19 अभ्यास जो है ना अब हम लोग कल करेंगे, उससे पहले ना आप लोग क्या करिएगा कि ये इसका प्रयोग 100 का प्रयोग सिखा दिए हैं, समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अभ्यास 19 को आप लोग पहले बना कर रखिएगा, फिर हम कल करेंगे, ठीक है। आज जो है इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।